कन्या राशि वालों, कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जो कि आपको रखनी चाहिए? अगर आप ऐसी 5 सावधानियां नहीं बरतेंगे तो अब शनिदेव जो वक्री हो रहे हैं, वो आपको ज़्यादा नुकसान देंगे और वो आपके लिए प्रतिकूल साबित होंगे। शनिदेव आपकी चंद्र कुंडली के अंदर सप्तम भाव में विराजमान है, मीन राशि के अंदर, और यहाँ पर पंचम और छठे भाव दोनों के ही स्वामी सप्तम भाव में विराजमान है। और इसके साथ साथ इनकी दृष्टियां भी हैं, तो उस हर एक चीज़ को हम लोग जानेंगे। सबसे पहली सावधानी, यहाँ पर आपको आलस्य अच्छा खासा सताएगा। और अगर किसी की लग्न कुंडली के अंदर यहाँ पर सूर्य देव भी हैं, तो उनको आलस्य बहुत ज़्यादा आएगा और पास्ट लाइफ जो है उसका रिग्रेट बार बार होगा। तो इस चीज़ से बचना है आपको। आलस्य को दूर करने के लिए अपने लाइफ को, अपने डे को शेड्यूल में नहीं बांधना है। शेड्यूल में बांधे बिना बस थोड़ा सा डिसिप्लिन, अनुशासन लाना शुरू करना है। और इसके साथ साथ ज़्यादा अपने पास्ट के बारे में नहीं सोचना है। दूसरी जो सावधानी रखनी है वो ये है कि जब भी शनिदेव 7वें भाव में आते हैं, तो ऐसे में किसी भी तरीके की पार्टनरशिप आपने नहीं करनी होती है, क्योंकि यहाँ पर एक तो 7वें भाव में है और दूसरा यहाँ पर बिजनेस का जो घर है, और उसके साथ साथ पार्टनरशिप के घर, मतलब चौथे घर के ऊपर इनकी दृष्टि है 10वीं। तो आपको पार्टनरशिप किसी भी तरीके की नहीं करनी है यहाँ पर। और तीसरी बात, अपने स्पाउस के साथ किसी भी तरीके का झगड़ा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड हो तो उस चीज़ को अवॉइड करना है। थोड़ा सा एक बार शांति रखनी है, जल्दबाजी में कोई डिसीज़न नहीं लेना है। चौथी जो अच्छी बात है वो देखने लायक, कि यहाँ पर जो 5वें घर का स्वामी है वो 7वें घर के अंदर विराजमान है। तो मतलब यहाँ पर रोमांस कम होगा, इंटीमेसी जो है वो आपकी कम होती हुई यहाँ पर दिखाई देगी। तो आपको इस चीज़ को उस तरीके से टैकल करना है कि वो चीज़ आपकी ढक जाए। मतलब अपने स्पाउस के साथ अगर आप उस तरीके के टाइम को स्पेंड ना कर पाएँ, तो ऐसे में आपको उसके लिए केयर दिखानी है, थोड़ा-सा ऐसा व्यवहार करना है कि उसे इस चीज़ की कमी ज़्यादा महसूस ना हो। छठे भाव के स्वामी होकर 7वें घर के अंदर बैठे हैं, तो जो लोग लव रिलेशंस के अंदर हैं या फिर नए में जाना चाहते हैं, तो अभी 27 नवंबर तक थोड़ा अवॉइड करिए, क्योंकि यहाँ पर आपके प्रेम संबंध जो होंगे उन्हीं में से ही आपके दुश्मन आगे निकलने को मिलेंगे। जैसे कि अभी घटनाएँ आ रही है ना हमारे सामने, किसी को ड्रम में डाल दिया, और है ना, तो वैसे ही आपको थोड़ी-सी शांति रखनी है। अगर किसी को प्रपोज़ कर रहे थे, तो उस चीज़ के लिए अभी अनुकूल समय नहीं है। कन्या राशि वालों को यहाँ पर थोड़ी शांति रखनी होगी। अब बात करें प्रभाव क्या होंगे, तो प्रभाव के मामले में शनिदेव 7वें भाव में है, तो आपको बिज़नेस के अंदर थोड़ा-सा डाउन टर्न देखने को मिलेगा। माइंड के अंदर नेगेटिविटी आएगी और जो कार्य हैं वो थोड़े से धीमे होने शुरू हो जाएँगे। भाग्य भाव के ऊपर इनकी तीसरी दृष्टि है। तो जितना ज़्यादा आप भाग्य के ऊपर जाएँगे, जितनी ज़्यादा वीडियोज़ देखेंगे ना आप कि अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, उतनी ही ज़्यादा भाग्य से जुड़ी हुई दिक्कतें आपको देखने को मिलेंगी। तो इसका मतलब क्या है कि आपको अब से ही एक प्रण लेना है कि आपको बहुत ज़्यादा ये चीज़ें नहीं पूछनी है किसी से कि मेरा भाग्य कैसा होगा, मेरी लाइफ़ कैसी रहेगी। अब से 2.5 साल तक सिर्फ़ कर्म करना है। बहुत ज़्यादा किसी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाना है, किसी के पास ये नहीं दिखाना है कि मेरे भाग्य में आगे क्या है। जितना ज़्यादा देखोगे वही चीज़ आपके भाग्य से चली जाएगी। 5वें भाव के अंदर ये स्वामी बनकर सप्तम भाव में है, तो मतलब यहाँ पर जो भी चीज़ आपको चाहिए वो श्योर नहीं करनी है। जैसे आप अगर कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, या फिर सीए की तैयारी है, डॉक्टर की तैयारी है, जो भी कर रहे हैं, वो चीज़ आपको श्योरिटी से किसी को नहीं बतानी है। आपको चाहिए तो सिर्फ़ उसको अपने तक ही रखिए, अपने तक, अपने परिवार तक, मतलब सिर्फ़ माता और पिता तक। उसके अलावा इधर-उधर इसका बखान नहीं करना है, क्योंकि जितना बखान करोगे उतनी वो चीज़ दूर जाती जाएगी। और यहाँ पर सप्तम भाव में दृष्टि जो है वो फर्स्ट हाउस के ऊपर है। आलस्य आएगा, नेगेटिव थॉट्स आएँगे। जितना ज़्यादा जहाँ पर आप उत्साह दिखाओगे, उमंग दिखाओगे, वही चीज़ आपकी डिले होती हुई दिखाई देगी। मतलब जहाँ पर आपको, मान लीजिए आपको कहीं घूमने जाना है और आप उसके लिए बहुत ज़्यादा उत्साह दिखा रहे हो, इधर-उधर ढिंढोरा पीट दिया, तो मान कर चलो आज के दिन ही अगर जाना है तो नहीं जा पाओगे, चाहे कुछ भी हो। घर से निकले हो तो रास्ते में ही घूम कर आ जाओगे, परंतु जा नहीं पाओगे। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं दिखाना है, थोड़ा-सा कंट्रोल करना है। चौथे घर के अंदर दृष्टि है, माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित होगे और मेंटल पीस जो है वो भी गायब रहेगी। कंफर्ट ज़ोन से यहाँ पर बाहर निकालेगा, ज़िंदगी के अंदर एक जो होता है ना अपसाइड डाउन, वो वाले टाइम पर ले जाएगा, मतलब सिर नीचे और पैर ऊपर करवा देगा ये, जब शनिदेव यहाँ पर इस दृष्टि में है। अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान रखेंगे आप, और यहाँ पर चंद्रमा मतलब दूध को
अगर घर के अंदर उबालते हो, आप ही उबालते हो, तो ऐसे में ध्यान रखना है कि वो वेस्ट ना हो। जितना ज़्यादा आप ये चीज़ें ध्यान रखोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। तो अब रेमेडीज़ क्या होंगी जो कि आपको सबसे पहले तो आदतें बदलनी होगी। जो चीज़ें कही हैं वो सावधानियाँ रखनी ही होंगी, उसके अलावा कोई भी चांस नहीं है। अब जिनके कुंडली के अंदर अच्छे शनिदेव अच्छी जगह पर बैठे हैं, विराजमान हैं, अच्छे भाव के स्वामी बनकर बैठे हैं, तो यहाँ पर यही टाइम है जब आपका बिज़नेस आपको ऐसा रिज़ल्ट ला कर देगा कि आप भूल जाओगे। आपके रास्ते बदलवा देगा और उसके बाद में ऐसी आपको उन्नति देगा कि आप ज़िंदगी भर याद रखोगे, करोड़पति, अरबपति तक बना देते हैं। तो ऐसे में आपको करना क्या है कि सातवाँ घर जो है उसके लिए आपको अपने स्पाउस को गिफ्ट करनी होती है कुछ चीज़ें, जैसे कि आप अपने स्पाउस को चांदी की जो पायल होती है वो गिफ्ट कर सकते हो, तो वो अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ उनके पैर के तलवे, मानता हूँ कि सबके सामने नहीं कर पाओगे, परंतु अगर हो पाए तो जो भी आपके लव्ड वंस हैं, अगर माता है तो माता, अगर माता नहीं है तो शुक्र का सहारा यहाँ पर लेंगे। मतलब अगर गर्लफ्रेंड हो या फिर वाइफ हो, तो उनके पैर के तलवों को दबाना है शाम को, जब सूर्यास्त हो चुका हो तो उसके बाद, है ना? और उस समय जो भी आपकी परेशानियाँ हो वो आपने साझी करनी है। बिल्कुल मंद स्वर में, ऐसा कि आपका जो भी हृदय का दुःख है वो बाहर निकालना है। मानसिक शांति मिलेगी और जो दिक्कतें हैं वो आपकी कम होती हुई आपको अपने आप दिखाई दे जाएँगी। क्योंकि 2 ही जगह शनिदेव की अर्जी लगती है, या तो शुक्र के पास या फिर चंद्रमा के पास। चंद्रमा माता और शुक्र आपके स्पाउस। यहाँ पर एक और चीज़ जो देखने लायक है, आपको अब से अपनी पढ़ाई के लिए शेड्यूल फ़ॉलो नहीं करना है। आपको जो करना है वो सिर्फ़ इतना सोच कर चलना है कि मुझे 8 या 10 घंटे पढ़ना है, ऑप्टिमम रिज़ल्ट चाहे कुछ भी आए आगे। बस आपको अपना कर्म करना है और ये चीज़ पढ़ कर चलोगे, उसके बारे में जब भी कोई पूछे ना कि रिज़ल्ट कैसा आएगा, ये कैसा होगा, तो आपको नहीं बताना है कि बहुत अच्छा होगा। बस इतना कहना है, बस चल रहा है, होगा तो हो जाएगा, अपने हाथ में क्या ही है। बस चल रहा है, बस चल रहा है, इतना ही कहना है, बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं दिखाना है। तो यही शनिदेव आपको वो चीज़ आपके हाथ में लाकर थमा देंगे। कुछ एक ट्रैट्स होते हैं जो कि वैसे मैं नहीं बताता हूँ, परंतु इस बार कन्या राशि के लिए है ऐसा कि जो बंदा यहाँ पर वीडियो देख रहा है तो उसको कुछ मिलना चाहिए, तो इसीलिए ये चीज़ें मैंने बतानी यहाँ पर शुरू की हैं। आशा करता हूँ कि आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे।